हर हर महादेव। चले आज एक रिकॉर्ड विषय की बात लेके आया हूँ कि आप लोग के लिए कि भावेश का शुभ और अशुभ फल कैसे जान सकते हैं, कैसे विचार करेंगे। तो आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आराम से समझेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक सूत्र, इसमें मैंने 8 सूत्र बनाया है और इस 8 सूत्रों का आपको याद रखना है। तो सबसे पहला सूत्र है कि केंद्र यानी कि 1 4 7 10, ये है, ये 1 4 7 10, ये इसको जो है केंद्र। यदि इसमें कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ फल देता है और शुभ ग्रह बैठ जाए तो अशुभ फल देता है। इसका क्यों? इसमें बृहत पाराशर सिद्धांत में ये लिखा है कि अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो हमने कल भी एक एपिसोड में बताया था कि जैसे पंचम भाव का स्वामी का व्यय स्थान होता है चतुर्थ भाव, यानी कि मान लीजिए पंचम भाव का अच्छा मतलब बुद्धि, अच्छा विद्या है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो विद्या का हानि करना तो खराब है। तो यानी कि अगर वो शुभ ग्रह यानी कि शुभ ज्ञान यानी कि अच्छा ज्ञान को खराब कर देना, ये अशुभ हो गया। इसलिए यहाँ शुभ ग्रह अशुभ फल दिया। और अगर कोई किसी व्यक्ति का गंदा बुद्धि है, मतलब मंद मतलब खराब बुद्धि है, खराब मतलब सोच है, उसको खत्म कर दे तो इसके लिए अच्छा हुआ। तो इसी प्रकार पाराशर सिद्धांत में ये कहा गया है कि यहाँ बैठे हुए जो ग्रह है वो अपना जो गुण धर्म है वो नष्ट हो जाता है। तो यानी कि अगर शुभ ग्रह बैठ गया तो शुभ का गुण धर्म नष्ट होना अच्छा नहीं है। अगर कोई पाप ग्रह बैठ गया उसका गुण धर्म नष्ट हो जाना अच्छा है। इसलिए यहाँ पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं और शुभ ग्रह खराब फल देते हैं। ये जो केंद्र में ये बात देखिए हमने जो बताया 1 4 7 10। अब हम दूसरा सूत्र में चलते हैं, त्रिकोण, यानी कि अब हम इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण में अर्थात जो देखो, एक तो त्रिकोण होता है 1 5 9, इसको पूरा 1 5 9, लेकिन मुख्य त्रिकोण है कि 5 9। एक तो है ही है लेकिन उसको एक को केंद्र में भी गिना जाता है। तो इसलिए केंद्र और त्रिकोण के होने के नाते जो मुख्य त्रिकोण है 1 5 में से 5 9 से 5 9 को, यदि नवम पंचम का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह कैसा भी हो, यदि नवम पंचम का स्वामी कैसा भी क्यों ना हो तो उसका वो शुभ फल ही देगा, क्योंकि इस शुभ स्थान में बैठने से उसका शुभत्व ही रहेगा। ठीक है ना। तो एक सूत्र ये भी है। अब हमको अब रह गया, देखिए कितना हो गया इसमें 2 यानी कि 4 2 6 भाव हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और। यदि केंद्र का स्वामी वो हो, आप अगर हमने बोला ना केंद्र का स्वामी पाप ग्रह हो जाए तो वो शुभ फल देते हैं और शुभ ग्रह हो जाते हैं तो पाप फल देते हैं। तो यदि केंद्र का स्वामी जो स्वामी है तो वो कौन सा ग्रह किस प्रकार के फल देगा, तो कैसे, जैसे कि 1 और 4 7 10 है तो 1 से थोड़ा बहुत जो है पापी मतलब ज़्यादा प्रभावी 4 है, और 4 से थोड़ा प्रभावी 7 है, और 7 से थोड़ा और प्रभावी 10 है। यानी कि ये जो प्लैनेट, ये जो उस भाव का स्वामी है वो 1 से बढ़कर 1 उत्तर बली होते हैं। तो बली होने के कारण में अगर आप 10वें भाव में जो केंद्र में पहुंचेंगे तो वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। अगर अच्छा होगा तो जो हमने सूत्र पहले बताया उसके अनुसार। अब इसमें त्रिकोण के अनुसार भी यही नियम लोगे तो पहला त्रिकोण की अपेक्षा पंचम भाव का जो त्रिकोण वो बली है और नवम भाव का जो त्रिकोण है उससे वो ज़्यादा बली है, तो उसके अनुसार उसके भी फल मिलेगा। ये भी एक सूत्र है। ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा नंबर सूत्र क्या कहता है, सुनिएगा। चौथा नंबर सूत्र है द्वितीय द्वादश भावों के जो स्वामी है अपना कोई विशेष गुण इनका नहीं रहता है। ये बात याद रखो, द्वितीय और द्वादश भाव का जो स्वामी है इनका कोई विशेष गुण दोष होता ही नहीं है। फिर ये कैसे फल देंगे? फिर इसके विचार करने का ये है नियम कि यदि ये देखो कि ये पहले ये किस भाव में पड़े हैं। ये प्लैनेट अगर द्वितीय भाव का स्वामी यदि कहीं पंचम भाव में पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो अच्छा हो गया। अगर वो कहीं छठे भाव में पड़े तो खराब हो गया। तो वो जिस भाव में पड़े, एक तो वो, दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है कि फिर वो किस ग्रह के साथ है, क्योंकि इसका तो अपना गुण धर्म है नहीं, तो वो किस ग्रह के साथ है। और अंत में ये देखना है जिस भाव में द्वितीय द्वादश भाव का स्वामी पड़े हैं उस भाव का अधिपति किस भाव में पड़ा है।
यानी कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पड़े हैं तो पंचम भाव अगर अष्टम में चला गया तो वो आपको पंचम भाव का अष्टम जाने के कारण में वो खराब हुआ, तो द्वितीय भाव अगर उसके साथ का फल भी उसको खराब ही मिलेगा। तो ये द्वितीय और द्वादश भाव का जो स्वामी है वो जिस भाव में पढ़े, जिसके साथ है और जिस भाव का पढ़े हैं उसका स्वामी वो कहाँ पढ़े हैं, वो उसको विचार करते हुए इसको आपको फल निर्णय करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ पांचवा सूत्र में। पांचवा सूत्र क्या कहता है आप सुनिएगा। पांचवा सूत्र क्या कि अष्टम भाव है ना, अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है। ये आप याद रखिएगा, अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है, परंतु सूर्य चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। अगर यहाँ मान लीजिए कर्क राशि आ गया अष्टम भाव में, इसका स्वामी हो गया चंद्रमा, तो इसको अष्टमेश होने के कारण में दोष नहीं लगता, क्योंकि इसका एक ही राशि है। तो सूर्य चंद्र को अष्टमेश दोष नहीं लगता। फिर और किसको नहीं लग सकता है, अगर कोई प्लानेट लग्नेश भी हो और साथ में अष्टम भाव का स्वामी हो, कैसे कि मेष लग्न कुंडली में मंगल लग्नेश हो गया और अष्टमेश भी हो गया, तो यहाँ भी उसको दोष नहीं लगता। तुला लग्न कुंडली में भी देखिएगा तो वहाँ भी ये सिस्टम आएगा। ठीक है ना, तुला लग्न कुंडली में ये भी लग्नेश हो जाएगा, ये भी अष्टमेश हो जाएगा। तो अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है, परंतु सूर्य चंद्र नहीं होता, और मेष लग्न में और तुला लग्न में अष्टमेश होने के कारण में उसको दोष नहीं लगता। ठीक है, बाकी सबको अष्टम का अनिष्टकारी का फल मिलता है। ठीक है, अब आप लोग चलते हैं छठा नंबर सूत्र में। छठा नंबर सूत्र क्या है, अब कितना भाव रह गया देखिए, पहले 4 त्रिकोण हो गया, फिर ये 4 केंद्र हो गया, फिर त्रिकोण हो गया, फिर अष्टम हो गया, यानी कि 8 हो गए लगभग। तो अब हम बात करेंगे, अब शेष रह गए 3, 6, 11। 3, 6, 11 के जो भाव के स्वामी पाप फलदायी होते हैं। पापत्व में तीसरा से ये हमेशा याद रखना, तो 3, 6, 11 का समय अधिकतर पापत्व होते हैं, लेकिन ये अधिक बली होते कैसे, तीसरे से छठा ज्यादा अधिक होता है और छठा से सीधा 11वां का अधिक बली होता है। तो यहाँ अगर कहीं कभी कभी अन्य ग्रंथाकार ने कहा है कि त्रिषणाय में 3, 6, 11 में सूर्य, राहु जो और अन्य क्रूर ग्रह है वहां थोड़ा बहुत खराब नहीं देते, वो अच्छा फल देते, लेकिन अधिकतर के लिए कहा गया है कि ये पापी फल होते हैं। ठीक है ना, ग्रंथ के अनुसार आप जब पढ़ेंगे, आपको अलग अलग लेखकों का अलग अलग ज्ञान जब समझेंगे तो उसको आप देखने को मिलेगा। तो आपको अभी मूलतः आपको एक बेसिक नॉलेज में ये आप सीख रहे हो, तो ये इतना जानकारी कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं 7 नंबर सूत्र क्या कहता है, सुनो। 7 नंबर मैंने कहा ना, अनेक विद्वान की कथन है कि केंद्राधिपति शुभ फल का परिणाम अधिक परिश्रम के बाद होता है। जैसे केंद्राधिपति यदि शुभ के फल परिणाम जो परिश्रम होता है तो उसको अधिक परिश्रम करने के बाद मिलता है, लेकिन त्रिकोणाधिपति यदि हो जाए वो कम परिश्रम में या बिना परिश्रम में भी उसको फल मिल सकता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। केंद्राधिपति थोड़ा सा वर्क लोड ज्यादा बढ़ा के आपको लाभ देगा, लेकिन अगर वो त्रिकोणाधिपति हो गया तो आपको कभी कभी आपको याद होगा, कभी कभी किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया है तो वो जन्म से ही अमीर हो जाता है। इसका मतलब कि इसका कहीं ना कहीं भाग्य का वो अच्छा आता है। तो त्रिकोण में क्या होता है, नवम भाग्य और पंचम भाव। नवम से नवम भाव देखोगे तो पंचम भाव, तो पंचम से पंचम भाव देखो तो नवम भाव, तो इसलिए ये अच्छा माना गया। तो और कभी कभी अगर केंद्र में सारे ग्रह भी बैठ जाए तो वो व्यक्ति कर्मशील रहता है, वो उस कर्म के माध्यम से वो क्योंकि आप दशम से देखो दशम स्थान, सप्तम स्थान, और आप चौथे से दशम स्थान देखो तो लग्न स्थान, लग्न से सप्तम से दशम स्थान तो चौथा स्थान। जितने भी केंद्र का दशम से दशम लग जुड़ोगे तो उसी के अंदर में आएगा। इसका मतलब वो दशम से दशम का जो सूत्र के आधार पर अधिक कर्म करने से उसको अधिक फल मिलता है, लेकिन त्रिकोण का अधिपति अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो एक राजयोग कारक हो जाता है, उसको और ज्यादा फल मिलने लग जाता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं कि अष्टम सूत्र। अष्टम सूत्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र के एक सरल नियम है। एक बात याद रखना, बहुत सरल नियम है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो, ये नियम को बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है। क्या गया, 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में पड़ जाए उस भाव का फल का हानि कर देते हैं, और
6, 8, 12 भाव में अगर कोई और ग्रह चले जाए वो अपना घर के भी फल हानि करता है। या 6, 8, 12 का स्वामी जैसे कि जिस भाव में पड़ जाए उसका फल भाव करे, और जिस किसी भाव में यदि स्वामी उसका 6, 8, 12 में आ जाए तो भी उसका फल हानि होता है। मान लीजिएगा अगर षष्ठेश लग्न में चला गया तो उसका हानि, किसके? लग्न का हानि हुआ। अगर लग्नेश अष्टम में आ गया तो भी हानि है। तो यहाँ ये इसका स्वामी वहां जाए और उसका स्वामी इस भाव में आ जाए तो भी उसका हानि होता है। ये एक ज्योतिष का सरल उपाय है। ये 8 सूत्र अगर आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन के लिए मैं अभी बनाया हूं, ये 8 सूत्र को पूरा आराम से समझ लेंगे तो आपका आने वाला जितने सूत्र हम बताएंगे आपको समझने में बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। हर हर महादेव।